देनी पड़ेगी या फिर ऑलरेडी हो जाएगा? ओके ओके, सो नाउ द सेशन बीइंग रिकॉर्डेड. ओके ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी को ऐसा लग रहा हो कि यार ये सामने कौन बैठा है, ये कौन हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हमें क्या सिखाएगा, क्योंकि काफी सारे बिगिनर्स है तो किसी किसी लोगों के मन में थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है कि लाइक ये तो हमसे भी कम एज में ये मुझे क्या सिखाएगा. सो ब्रो, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस. कि इस बिजनेस में, उस काम में सामने वाले को एक्सपीरियंस कितना है, उसके हिसाब से सामने वाले को नापा जाता है. ठीक है. मैं अपने बारे में बात करूं तो अगर आप मेरे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद मजहर हुसैन है और लीड्स गुरु के साथ साथ काफी लंबे टाइम से मैं जुड़ा हुआ हूं. तो मुझे पता है कि आपको क्या डिलीवर करना है, क्या डिलीवर नहीं करना, क्या चीजें सिखानी है, क्या नहीं सिखानी है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ. करीब करीब 3 लाख रुपीज अर्न किया लीड्स गुरु से एंड काफी बड़ी टीम है, बहुत सारे अचीवर्स है टीम में. ठीक है. और उनके लिए ही मैंने ये सेशन रखा है कि जितने भी लोग उनकी टीम में नए आए हैं वो अच्छे से अच्छी बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करें और आगे बढ़े. तो दिस वाज माय शॉर्ट स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो राहुल आप मुझे बता देना. यस, विजिबल. ओके ओके. या विजिबल है राहुल मेरी? हाँ, स्क्रीन आपकी शेयर हो गई है. ओके, लेट मी ऑफ द मोशन. सो आप सभी को यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लाइक आप सब यहाँ पे सेशन में आ तो गए हो, लेकिन अगेन ये मैं हर सेशन में अपने बताता हूँ जब भी कोई मैं बिजनेस ट्रेनिंग करता हूँ तो हर एक ट्रेनिंग में यहाँ यानी कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप इस ट्रेनिंग में हो तो यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं. यहाँ पे 3 तरह के लोग बैठे हैं. पहले तरह के लोग तो वो हैं जो इस ट्रेनिंग में है ही नहीं. ध्यान से सुनना मेरी बात को. 3 तरीके के लोग होते हैं लीड्स गुरु में. पहले वो जो इस ट्रेनिंग में है ही नहीं, यानी कि जो सीखना ही नहीं चाहते, जो कमाना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ ज्वाइन करके चले जाते हैं. आई होप आपके टीम में भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ एनरोल तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद अपना चेहरा दिखाते हैं ना, अपनी प्यारी आवाज हमें उनकी सुनने को मिलती है. मतलब वो ज्वाइन होते ही उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे. वो 1-2 महीने बाद जब नींद से जगते हैं, कुंभकर्ण की नींद से, तब जाके आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं. राइट. सो 3 तरह के कैटेगरी में से पहले कैटेगरी के तो वो लोग हैं जो इस सेशन में है ही नहीं. दूसरे कैटेगरी के लोग इस सेशन में वो हैं, इस सेशन में नहीं, एक्चुअली इस बिजनेस में वो हैं जो चीजों जो जो ना बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर इस बिजनेस में स्टार्ट तो कर देते लेकिन वो सीखना नहीं चाहते. ध्यान से सुनना मेरी बात को. मैंने बताया पहले कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो इस सेशन में है ही नहीं. दूसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए लेकिन बिना सीखे काम को करने लग जाते हैं. वो कहते हैं कि शेर के मुंह में खून लग जाना, मतलब कि शिकार पे तो निकल गए लेकिन शिकार करना नहीं आता. ठीक है. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अभी मेरे ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन मेरे ट्रेनिंग लेने से पहले वो सिर्फ सिर्फ सेल्स के पीछे भाग रहे थे कि मेरे को ये सेल आ जाए, मैं कहीं ना कहीं से मेरी इतनी इनकम निकल जाए, मतलब सीखा कुछ भी नहीं है और चले हैं शिकार करने. तो वो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं. ठीक है. और तीसरे कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो पहले शिकार करना सीखते हैं, कहाँ पे शिकार करना है, कैसे शिकार करना है, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, यानी कि सारी चीजों को अच्छे से परखते हैं, सीखते हैं, तब जाके फील्ड पे काम करते हैं. यानी कि ये लोग पहले सीखने पे फोकस करते हैं, उसके बाद जाके ये अपनी अर्निंग की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं. ठीक है. देन डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में थे. ठीक है. आई थिंक चैट सेक्शन इज इनेबल. आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हो? पहले वो ये ज्वाइन करके चले जाते हो, दूसरे वो जो बिना सीखे फील्ड पे उतर जाते हो काम करने, और तीसरे वो जो चीजों को पहले सीखते हैं उसके बाद चीजों को अप्लाई करते हैं और देन उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे 1 भी लिख रहे हैं, 2 भी लिख रहे हैं, 3 भी लिख रहे हैं, यानी कि आप सभी लोग मेरे से पूरी ऑनेस्टी से बात कर रहे हो. एंड मैक्सिमम 3 है एंड आई लव दैट कि जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग होते हैं उसे मैं प्रोफेशनल्स बोलता हूँ. ठीक है. दैट्स ग्रेट. सो मैं चाहता हूँ अभी सभी लोग थर्ड कैटेगरी वाले लोगों में आओ जो कि होते हैं प्रोफेशनल, जो चीजों को सीखते हैं उसके बाद चीजों को अप्लाई करते हैं. राइट. क्योंकि क्या है कि हर चीजों को सीखने का ना एक टाइम होता है. हर चीजों को सीखने का एक टाइम होता है. अगर मैं आपसे बात करूं कि आम का जो पेड़ होता है, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताना, आम के पेड़ को उगने में कितना टाइम लगता है? 1 महीना, 2 महीना, कितना टाइम लगता है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. एक आम का जो पेड़ होता है उसको उगने में कितना टाइम लगता है? एब्सोल्युटली. किसी ने 5 साल लिखा है. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही जवाब दिया. एक आम का पेड़ को उगने में 5 साल लगते हैं तो 5 साल ही लगेंगे, आप उसको 1 महीने में नहीं उगा सकते.
ठीक है, एक बेबी को प्रोड्यूस होने में 9 मंथ्स लगते हैं, तो 9 मंथ्स ही लगेंगे, आप उसको 2 महीने में नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो नेचर नेचर का कुछ टाइम होता है हर चीज को ग्रो करने का। इसीलिए आपको भी लीड्स गुरु आपने शुरू तो कर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए अलग से, लेकिन आपने शुरू कर दिया तो यहाँ पे भी एक नेचुरल टाइमिंग होती है। आप सीधा सीधा अर्निंग पे जंप मत करें, आप अपने लर्निंग पे फोकस कीजिए। एंड लर्निंग का जो मिनिमम टाइम है लीड्स गुरु में, दैट इज 7 डेज। 7 दिन कम से कम अपनी बेसिक ट्रेनिंग पे पूरे के पूरे फोकस कीजिए सीखने का, उसके बाद आप अर्निंग पे फोकस करेंगे। ठीक है, अर्निंग कैसे करनी है वो मैं सेशन में बताऊंगा, क्योंकि हमारा 2 दिन का सेशन होने वाला है। एक आज हो रहा है 5 से 6:30 बजे तक, और एक कल होगा सेशन, जो कि मैं बताऊंगा कि दोनों सेशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहेंगी। आज का जो सेशन है वो पूरा का पूरा इस चीज पे है कि मैं आपको पूरा का पूरा आपको एक माइंडसेट दे पाऊं, आपका बेसिक चीजें क्लियर कर पाऊं, सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊं। आज का सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। कल का जो ट्रेनिंग होगा उसमें पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी वाला सेशन होगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। सो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि 3 तरह के लोग होते हैं, एंड आपको तीसरे कैटेगरी वाला लोग बनता है, जो बंदा पहले सीखने पर फोकस करता है एंड उसके बाद अपनी अर्निंग की ओर बढ़ता है। ठीक है, सो लेट मी क्लियर द बेसिक फर्स्ट, क्योंकि चीजें क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप एफिलिएट मार्केटिंग में आ तो गए हो, लेकिन कभी कभी ना कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पाता कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, एंड मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक चीजें ये बता रहे हैं हमें। तो मैं आपसे चाहूंगा कि या तो आप अपना माइक म्यूट कर सकते हो, सॉरी, ऑडियो को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, सेशन लेफ्ट कर सकते हो, क्योंकि जो सेशन है मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस को शुरू किया है, जो स्क्रैच से अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो स्क्रैच से बिल्ड करने का मतलब आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ एक और बताना चाहूंगा, देन इसका मुझे चैट सेक्शन में आंसर चाहिए। कि जब एक घर बनता है, तो घर जो राहुल आप चैट सेक्शन को इनेबल कर देना टाइम टू टाइम। जब एक घर बनता है तो उस घर को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में लगता है? उसके बेस को बनाने में या फिर 10वीं मंजिल को बनाने में? सबसे ज्यादा किस चीज में लगता है? बेस को मजबूत करने में, पहली मंजिल खड़ी करने में, या 10वीं मंजिल बनाने में? एब्सोल्युटली बेस को मजबूत करने में बहुत टाइम लगता है। इवन आप जब आपके जब घर बन रहे होंगे तो आपने भी देखा होगा कि बेस को मजबूत करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। यानी कि बेस मजबूत करने में टाइम लगेगा, लेकिन पहली दूसरी तीसरी चौथी मंजिल खड़ी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि आपका बेस मजबूत हो पूरी तरीके से, ताकि आप बिजनेस के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहो और हर एक आंसर आपके पास हो जो आपको आने वाले टाइम पे फेस करने को मिल सकता है। ओके, सो लेट क्लियर दिस पॉइंट, दैट इज व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। होता क्या है एफिलिएट मार्केटिंग, एंड क्या हम इसको बचपन से करते आ रहे हैं? एब्सोल्युटली यस। एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल टर्म में बोले तो ये एक प्रोसेस होता है कमीशन अर्न करने का, किसी दूसरे थर्ड पार्टी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। यानी कि आपने देखा होगा बचपन में जब आपको कोई जीन्स अच्छी लगी थी, आपने जीन्स खरीदी, तो आपका दोस्त पूछता है आपसे कि भाई तेरी जीन्स अच्छी लग रही है, तूने कहाँ से खरीदा? आप उसे ये नहीं बताते कि मैंने यहाँ से खरीदा, आप उसको दुकान पे जाके दिलवा के आते हो। वहां पे भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग की, यानी कि आपने किसी दूसरे बंदे का माल बिकवाया एज अ सजेशन के तौर पे। ठीक है, आपको बचपन में कोई खिलौना पसंद आया, इवन अभी कोई आप फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, ईयरफोन यूज कर रहे हो, तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई ये तूने कहाँ से खरीदा, मुझे भी लिंक दे इस प्रोडक्ट का। तूने रिंग लाइट मंगाई, मुझे भी मंगाना है, उसका लिंक दे। आप उसको अपना लिंक दे देते हो, वो बंदा परचेस करके चला जाता है, आपको वहां पे 1 रुपए तक नहीं आते। ठीक है, वहां पे आपने एफिलिएट मार्केटिंग की, लेकिन आपको पैसे नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो आप लीड्स गुरु के साथ कर रहे हो, यहाँ पे यही होता है कि आप जब सामने वाले को रिकमेंड करते हो, आपके थ्रू वो कोर्स को परचेस करता है, तो आपको कमीशन मिलता है। तो आई होप आपको ये सिंपल सा टर्म समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब किसी भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, और जैसे वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो आपको उस पर कमीशन आ जाता है। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज व्हाट इज लीड्स गुरु। आप सभी लोग लीड्स गुरु का पार्ट तो बन गए हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी लीड्स गुरु के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मान लो कल शुरू किया है, परसों शुरू किया है, और वो लीड्स गुरु को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं जिसका वो आंसर नहीं कर पा रहे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले अपना बेसिक्स क्लियर कर लें, उसके बाद ही फील्ड पे उतरे, ताकि आपको बेटर रिजल्ट आए। ठीक है, लीड्स गुरु क्या है? सिंपल वर्ड में बताऊं तो लीड्स गुरु एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होता है, जो कि ऑनलाइन लर्निंग होती है। ठीक है, लीड्स गुरु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को हेल्प करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स सीखने में, प्लस एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी अर्न करने में। यानी कि लीड्स गुरु आपको स्किल्स तो सिखा ही रहा है साथ साथ में, और उसके साथ एक इनकम अर्न करने की, पैसा कमाने की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो दिस इज लीड्स गुरु। तो आने वाले टाइम पे जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई ये लीड्स गुरु क्या चीज है, तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको एजुकेट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में आपको प्रिपेयर भी कर रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए।
ठीक है। चैट सेक्शन में आप मुझसे वही क्वेश्चन पूछे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब जब मैं आपसे को आंसर्स मांगू तभी आप उसका आंसर दें, ठीक है। बाकी कोई और क्वेश्चन आप मत पूछना, उसको हम एंड में Q&A पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे लाइक लीड्स गुरु क्या है, या फिर अभी भी आप तक आपको नहीं पता था, तो लीड्स गुरु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हेल्प करता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स सीखने में, और साथ में एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी देता है इनकम अर्न करने में, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा लीड्स गुरु का। और लीड्स गुरु की हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जनरली, जो कि जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो। लीड्स गुरु की प्रोफाइल के बारे में जानना जरूरी है, उसके प्रोडक्ट के बारे में, और कमीशन मॉडल के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो देखो, लीड्स गुरु की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 2020 को, ठीक है। जितने लोगों को पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता इस डेट को मार्क कर ले, याद रखें, ताकि आप आने वाले टाइम पे कोई कोई भी आपसे पूछे तो आप उसका आंसर कर सको, राइट। तो लीड्स गुरु की जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 2020 को, यानी कि 1 साल लगभग होने वाला है, और ये जयपुर राजस्थान की कंपनी है। तो आप में से जो भी जयपुर राजस्थान से है वो लीड्स गुरु के ऑनर से एक बार मिल सकता है अगर आप मिलना चाहो तो, ठीक है। लीड्स गुरु के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आप में से यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप सभी में से बहुत सारे लोग हैं जो सिल्वर से आए हैं, बहुत सारे लोग हैं गोल्ड से आए हैं। तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो, आपने जब ज्वाइन किया था तो आपने किस कोर्स को परचेस करके ज्वाइन किया था, सिल्वर या फिर गोल्ड? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो प्रोडक्ट के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, एंड तीसरा कमीशंस के बारे में मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए, राइट। तो चलते पहले प्रोडक्ट के बारे में, जो कि पहला प्रोडक्ट है हमारा सिल्वर। तो आप सभी को पता होगा लाइक सिल्वर में हमारे 3 कोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला जो है कोर्स है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है। अब इस कोर्स में आपको पता है क्या सीखने को मिलता है? जैसा कि आपको पता है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, तो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल किस तरीके से बिल्ड करनी है, आपको बेसिक पूरा नॉलेज हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये वाले कोर्स में। सेकंड जो कोर्स है वो है ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग। इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप फेसबुक और स्पेशली फेसबुक पे किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, कैसे एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, कैसे अपने क्लाइंट से बात करनी होती है, कैसे सेल्स को क्लोज किया जाता है। तो आप वो बेसिक सीखोगे ऑर्गेनिक एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में, ठीक है। थर्ड जो हमारा कोर्स है, थर्ड जो है वो है हमारा इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखना, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। बेसिक बताने के बाद आप जाहिर सी बात है कोर्स को स्टडी भी करोगे ताकि आपको अंदाजा मिले, राइट। तो थर्ड जो कोर्स है वो है हमारा इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी। इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी कि नीश कैसे सिलेक्ट करना है, कंटेंट किस तरीके से डालना है, कंटेंट की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, हैशटैग्स कैसे डालने हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको ये थर्ड वाले कोर्स में देखने को मिलती है अगर आपने सिल्वर से शुरू किया है तो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट दैट इज गोल्ड। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप जितने लोगों ने यहाँ से गोल्ड से एनरोल किया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने सिल्वर से किया है वो जरूर 1-2 सेल के बाद अपना गोल्ड में जरूर एनरोल कर ले, राइट। गोल्ड कोर्स में हमारा पहला है एडवांस एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी, ठीक है। ये कोर्स अभी आया नहीं है लेकिन विद इन अ वीक ये ऐड हो जाएगा, जिसमें आपको एडवांस अब सीखने को मिलेगा कि लीड्स गुरु के प्रोडक्ट को आप ऑर्गेनिकली कैसे सेल कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। दूसरा कोर्स है हमारा कंटेंट क्रिएशन कोर्स। अब सोशल मीडिया पे देखो सबसे ज्यादा वही जीतता है जो कंटेंट डालता है, ठीक है। तो इस वाले कोर्स में आपको जानने को मिलेगा कि कंटेंट किस तरीके से बनाया जाता है कैनवा के थ्रू। ये कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है और इसका एडवांस वर्जन भी आने वाला है, तो आप वहां पे जाके सीख सकते हो कि कंटेंट किस तरीके से बनाना है, ठीक है। थर्ड कोर्स है दैट इज आवर सेल्स फनल कोर्स। सेल्स फनल होता है कि एक फनल का मतलब ऐसा समझो कि एक पाइप है, ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, नीचे से पानी निकल रहा है, तो एक फनल बनी हुई है, उसका एक रास्ता बना हुआ है। तो आप अपने बिजनेस के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के लिए अपना लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, एक सेल्स फनल कैसे बना सकते हो ताकि आप सामने वाले को एक फनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स के पास लेके आ सको, ठीक है। तो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेगा, राइट। फोर्थ जो हमारा कोर्स है दैट इज वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आपको पता है बहुत ही डिमांडेबल कोर्स है, ये भी कोर्स हमारा ऐड होने वाला है बहुत ही जल्दी गोल्ड कोर्स के अंदर। फिफ्थ है हमारा फेसबुक एड्स कोर्स। फेसबुक एड्स भी बहुत अच्छा कोर्स है, अगर आप फेसबुक से लीड जनरेट करना चाहते हो, पेड मार्केटिंग सीखना चाहते हो, एड कंपेन सीखना चाहते हो, तो जरूर आप फेसबुक एड कोर्स को जाके देख सकते हो, ठीक है। छठा जो हमारा कोर्स है दैट इज ईमेल मार्केटिंग कोर्स। ईमेल मार्केटिंग एक थोड़ी एडवांस लेवल की मार्केटिंग हो जाती है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो ईमेल सेंड करने के थ्रू, यानी कि सामने वाले का पहले आप ईमेल लेते हो और ईमेल पे आप उसको फॉलो अप लेते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। तो ईमेल मार्केटिंग का पूरा कोर्स ऐड होने वाला है। एंड नंबर 7 दैट इज फ्रीलैंसिंग।
फ्रीलांसिंग का मतलब बहुत अच्छी चीज है ये एक मात्र एक ऐसा चीज है जो लोग पूछते हैं कि लाइक बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे अर्न करें, तो एक ऑप्शन है दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप किसी स्किल्स में एक अच्छे हो और आप अपनी कला को बेच रहे हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो वीडियो एडिटिंग आपको बहुत अच्छी आती है। जस्ट अ सेकंड गाइस, राहुल मेरी वॉइस क्लियर है? आई थिंक मुझे चैट सेक्शन में मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी यस, वॉइस आ रही है, क्लियर है। आवाज आ रही है आपकी। यस, मेरी वॉइस एकदम क्लियर है, तो जिसको नेटवर्क भी इशू वॉइस होगा। नहीं आ रही तो वो यस अपना यस। एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करके एक बार कर ले, ठीक है। लास्ट है हमारा फ्रीलांसिंग का कोर्स। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई स्किल्स है और उस स्किल के बदौलत आप कैसे सोशल मीडिया से क्लाइंट ढूंढ के अपनी स्किल्स को बेच सकते हो। यानी कि एग्जाम्पल दो, मान लो आपने वीडियो एडिटिंग सीखा। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद आपने उसको एक साल और मेहनत की, आपने उसको यूट्यूब से सीखा, पेड कोर्स परचेस करके सीखा, आप बन चुके हो वीडियो एडिटिंग में मास्टर हो चुके हो। अब आप इस वीडियो एडिटिंग के स्किल्स को कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, यानी कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे सोशल मीडिया पे, ताकि आप उनके वीडियो एडिट कर सको और आप उनसे चार्ज ले सको। तो वो फ्रीलांसिंग का होता है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग का भी कोर्स है, कैसे क्लाइंट मिलेंगे, कैसे क्लाइंट को क्लोज किया जाता है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए। तो आपको फ्रीलांसिंग वाले में आपको ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको सिल्वर और गोल्ड कोर्स की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। पता इसलिए होनी चाहिए, बहुत चीजें बेसिक है, लेकिन आपको मैं बताने का रीजन ये है कि जब आप सामने वाले से बात करोगे आने वाले टाइम पे अपने क्लाइंट से, अपने लीड से, तो सामने वाला कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है और आपको उनका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन सारे चैट सेक्शन में, इस क्वेश्चन अभी मत पूछिए, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ आप उस पर पहले फोकस कीजिए। बाद में जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लूंगा देन आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द कमीशन मॉडल, ठीक है। कमीशन मॉडल भी बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है, तो एक बार मैं क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने सिल्वर से शुरू किया है, ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने सिल्वर से शुरू किया है, अगर आप सिल्वर कोर्स को सेल करते हो तो देन आपको पता है जो कमीशन है वो है 1503 रुपए का। एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो, आपने ए बंदे को सेल किया सिल्वर, तो आपको जो कमीशन आएगा वो आएगा 1503 रुपीज। और ए बंदे ने अगर बी को सेल किया तो आपको आएंगे 175 रुपीज। एंड अगर बी पर्सन ने सी को कोर्स सेल किया सिल्वर का तो आपको आएंगे 78 रुपीज। यानी कि एक एक्टिव इनकम है एंड दो पैसिव इनकम है, ठीक है। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना, अगर आपको कमीशन मॉडल क्लियर नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपने सिल्वर पर रह गोल्ड सेल किया तो भी आपको कमीशन जो है वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि अगर आप सिल्वर पे हो तो आप सिल्वर ही सेल कर सकते हो। अगर आप गोल्ड सेल करोगे तो भी आपको कमीशन सिल्वर का ही आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आगे से अगर आप गोल्ड सेल करो सिल्वर पे रहकर तो मेक श्योर आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प से अपना जो सिल्वर है पहले उसको गोल्ड में अपग्रेड करा लो, ठीक है। इससे आपका ही प्रॉफिट होगा। और जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड से शुरू किया है, तो गोल्ड से शुरू किया है तो देन आपके लिए बहुत ही इजी है। अगर आप सिल्वर सेल करते हो तो आपको 1503 आते हैं, और जो पैसिव इनकम है वो है 175 एंड 78 रुपीज। और अगर आप गोल्ड पे हो और आप अगर गोल्ड सेल करते हो देन सिंपली आपको 2701 रुपीज का कमीशन आएगा एक्टिव, और 316 और 140 पैसिव इनकम। यानी कि जिस पर्सन को सेल किए अगर आगे वो सेल करता है तो आपको उससे भी इनकम आने वाली है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि ये जो हमें पैसिव इनकम है क्या हमें एक बार आएगी, क्या हमें दो बार आएगी, क्या हमें 5 बार आएगी? नो। सामने वाले को जिसको भी आपने कोर्स सेल किया है वो जितनी भी कोर्स सेल करेगा आगे, जितनी बार भी प्रमोट करेगा, आपको उसकी हर सेल पे पैसिव इनकम आएगी, हर सेल पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये कमीशन मॉडल भी क्लियर हो गया होगा। एंड ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखना इन सब चीजों का, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है। तो बेसिक मैं चाहता हूँ आप सभी लोगों का पूरी तरीके से क्लियर हो जाए ताकि आपको अच्छे से काम करने में हेल्प मिले, ओके। नाउ अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, कि वाई लीड्स गुरु? मैं लीड्स गुरु ही क्यों करूं? मैं तो यार अभी अपना बीएससी कर रहा था, बीएससी करने के बाद यार मैं तो बहुत अच्छी जॉब करता यार, मेरे पापा का बिजनेस है मैं वो संभालता, तो मैं लीड्स गुरु करूं क्यों? वाई? अब ये वाई समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ तब तक उस काम से आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई समझना। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपको लीड्स गुरु क्यों करने चाहिए, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा रीजन लीड्स ग्रो करने का, दैट इज स्किल्स बेस्ड कोर्स। पहला जो है हमारा वो है स्किल बेस्ड कोर्स। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे ना हम आपको डिग्री नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, लीड्स गुरु आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करता, 3 से 4 साल का कोर्स नहीं करवाता। लीड्स गुरु आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एंड स्किल्स में और डिग्री में जमीन आसमान का फर्क होता है, ध्यान से सुनना। अगर आपके डिग्री है तो आप एक लिमिटेड इनकम पे ही अटक सकते हो, लिमिटेड
आपकी ही ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है तो आप स्किल से जितना भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो जितना आप चाहो। तो लीड्स गुरु जो है वो आपको स्किल्स प्रोवाइड करता है, ना कि डिग्री। और स्किल्स भी ऐसे ऐसे स्किल्स जो कि वर्ल्ड की हाई पेइंग स्किल्स है। जैसे कि आपको मैंने बताया फ्रीलांसिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, फेसबुक ऐड हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। ये सारी की सारी हाई पेइंग स्किल्स हैं। अगर आपने इन सब में से किसी भी एक स्किल्स को 1 से 3 साल अच्छे से उस पर मेहनत कर लिया तो आप उससे बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इवन 10 to 12 से 15 लाख पर मंथ, 10 to 15 लाख पर मंथ आप इजीली कमा सकते हो अगर आपने किसी भी एक स्किल्स पे 2 से 3 साल की मेहनत कर ली। क्योंकि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी कमा सकते हो। तो लीड्स गुरु आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज प्रोवाइड करता है। दूसरा, 90% कमीशन। आपको पता है कि आपने एक सिल्वर और गोल्ड से एनरोल किया है, तो आने वाले टाइम पे आप जब भी इन कोर्सेज को आगे प्रमोट करोगे, क्योंकि लीड्स गुरु में हमारा काम यही है कि इन कोर्सेज को प्रमोट करना, ठीक है। तो जब भी आपके थ्रू कोई कोर्स परचेस होता है, आप सभी को पता है उस पर 90% का कमीशन आता है, जिसमें से 82% एक्टिव इनकम होती है और 8% पैसिव इनकम होता है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो 18% जीएसटी निकाल के, तो वहां पे 90% निकल जाएगा आपका, ठीक है। और 90% कमीशन इज अ ह्यूज कमीशन। अगर आप देखो मार्केट में, लाइक आप बड़े बड़े कंपनीज की बात करो, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो कहती है कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो, हम आपको 10% कमीशन देंगे, 20% कमीशन देंगे। तो 90% कमीशन इज ह्यूज। मार्केट को पूरी तरीके से लीड्स गुरु ने कम्पीट कर रखा है इन टर्म्स ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है कि प्राइस कोर्सेज के अफोर्डेबल है, प्लस जो कमीशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो यहाँ से आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, टीम इनकम जनरेट कर रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो एज अ बिगिनर आप इस बात का ध्यान रखो, 90% कमीशन इज ह्यूज। एंड एक और चीज है यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ सकता है, लाइक आप से कितने लोगों ने क्वेश्चन उठाए कई बार कि 90% कमीशन कोई कंपनी कैसे बांट सकती है। राहुल, एक बार चैट सेक्शन इनेबल कर दो। 90% कमीशन कोई कैसे बांट सकती है? कंपनी तो लॉस में चली जाएगी, कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। ये कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है यहाँ पे? 90% कैसे बढ़ सकता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया हुआ। क्या किसी को अभी तक फेस करने को मिला है क्वेश्चन? या अगर आपने आजकल परसों में बिजनेस शुरू किया है, आपके मन में डाउट हो कि यार 90% कमीशन कैसे आ सकता है, क्या किसी को एक क्वेश्चन फेस हुआ ये? ओके, काफी सारे लोग हैं जिनको ये ऑब्जेक्शन आया है, प्लस बहुत सारे यहाँ पे नए लोग भी हैं जिनके मन में डाउट होगा कि 90% कमीशन कोई कंपनी कैसे बांट सकती है, ठीक है। तो देखो मैं उसका आंसर करता हूँ। मार्केट में ना दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, इस चीज को समझो। पहला होता है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, उस पर कॉस्ट आता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में उसका कॉस्ट आता है, उसको डिलीवर करने का कॉस्ट आता है। अगर वो एक्सपायर हो गया तो वहां पे अलग पैसा बर्बाद हो जाता है। तो दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, पहला फिजिकल, दूसरा डिजिटल। फिजिकल प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाने में ना सिर्फ एक ही बार मेहनत लगती है। अब एक बात बताओ, ये जो लीड्स गुरु का हमारा कोर्स है, क्या इसको डेली बनाना पड़ता है? क्या इसको डेली नहलाना पड़ता है? या इसके जो जो हमारा कोर्स है, क्या इसको यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रक में डाल के? द आंसर इज नो। एक बार कोर्स बन चुका है, उसके बाद इसको बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती। दैट्स वाई कमीशन हाई है इसके ऊपर, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं बात करूं, 2300 रुपये हमारा सिल्वर का प्राइस है कोर्स का, राइट। मान लो 2300 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। 2300 रुपये का कोई प्रोडक्ट है। अब क्या है, उस 2300 का जो फिजिकल हमारा प्रोडक्ट है उसको बनाने में आई थिंक राहुल, यस। तो लीड्स गुरु के जो कोर्सेज है उनको एक ही बार में बनाने में मेहनत लगी है, 90% कमीशन दैट्स वाई प्रोवाइड कर रही है लीड्स गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका प्रोस्पेक्ट ये क्वेश्चन पूछे या आपके मन में अगर ये क्वेश्चन था, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि 90% कमीशन कैसे बांट सकती है। बिकॉज ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्सेज को बनाने में एक ही बार मेहनत लगती है, राइट, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, विच इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज लीड्स गुरु इज प्रोवाइडिंग 90% कमीशन, ठीक है। एंड द थर्ड इज सेम डे पे आउट। सेम डे पे आउट से बढ़िया और क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ।
इवन बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उनको प्रॉफिट करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, जॉब में आपको 30 days लगते हैं। लीड्स गुरु इज प्रोवाइडिंग यू सेम डे पे आउट, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। सेम डे पे आउट मीन्स वही है, आम तोड़ो आम खाओ, आम तोड़ो आम खाओ। सेम डे पे आउट का मतलब कि आप शाम के 6 बजे से पहले, इस बात का भी ध्यान रखना, शाम के 6 बजे से पहले आपकी जो भी सेल होती है, ठीक है, उसका पैसा आपको 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सेल शाम को 7 बजे आती है और वो रात को वेट करते हैं उनका कमीशन कब आएगा। कभी कभी आ जाता है लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं आता, क्योंकि जो लीड्स गुरु का ऑफिशियल टाइम है वो ये है कि 6 बजे से पहले आप जो भी सेल करोगे वो उसी दिन में काउंट होगा। 6 बजे के बाद आप जो भी सेल करोगे उसका पैसा आपको अगले दिन आएगा, क्योंकि वो अगले ड्यूरेशन में काउंट हो जाता है। ठीक है, सो सेम डे पे आउट, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। फोर्थ इज लीड्स गुरु इज प्रोवाइडिंग अचीवर्स ट्रेनिंग। अब अचीवर्स ट्रेनिंग इतनी पावरफुल ट्रेनिंग है जिसमें मैं बात करूं, हॉल ऑफ फेम आता है हमारा। ठीक है, हॉल ऑफ फेम क्या होता है, अचीवर्स ट्रेनिंग क्या होती है, जितने भी यहाँ पे बिगिनर्स हैं, अगर आपको नहीं पता है अचीवर्स ट्रेनिंग क्या है, तो वो ये ट्रेनिंग है, जितने भी लोग लीड्स गुरु से 1 लाख रुपीज की अर्निंग कर लेते हैं, देन कंपनी उनका एक इंटरव्यू लेती है जिसमें सामने वाला अपने सारे सीक्रेट शेयर करता है कि उसने 1 लाख रुपए कैसे बनाए। अब आप देखो कि कोई बंदा अपने सीक्रेट शेयर कर रहा है, वो भी लीड्स गुरु में, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप मुझे एक बात बताओ कि कोई भी, आप जिस कंपनी में भी फॉर एग्जांपल कोई बंदा वर्क करता है, तो उसका जो बॉस होता है वो बॉस कभी भी लोगों को नहीं बताएगा कि बॉस कैसे बना जाते हैं। एक अमीर इंसान कभी भी एक दूसरे इंसान को नहीं बताएगा कि अमीर कैसे बनते हैं। दुनिया में कोई भी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा कंपटीशन कोई खड़ा हो। ठीक है, एप्पल गूगल को अपने सीक्रेट शेयर नहीं करता, गूगल एप्पल को अपने शेयर सीक्रेट नहीं करता, अमीर अपने अमीर सीक्रेट किसी को भी शेयर नहीं करता। बट लीड्स गुरु में हर बंदा जो जो 1 लाख रुपीज हिट कर लेता है, कंपनी उसका एक इंटरव्यू लेती है जिसमें वो अपना पूरा काम करने का तरीका आपको बताता है। अब इससे बेहतर लीड्स गुरु में और क्या हो सकता है कि एक अचीवर बता रहा है कि अचीवर कैसे बना जाता है। एक अचीवर बता रहे कि अचीवर कैसे बना जाता है। नाउ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि फॉर एग्जांपल आपका हाथ कट गया, खुदा ना करे ऐसा हो, फॉर एग्जांपल आपका हाथ कट गया, तो आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, प्लम्बर के पास जाओगे? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर प्लम्बर के पास जाओगे? नो, नो वन इज राइटिंग प्लम्बर, सभी लोग डॉक्टर बोल रहे हैं। क्यों डॉक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक डॉक्टर ही जानता है इसको कैसे हील किया जाता है, प्लम्बर नहीं जानता। सो सेम तरीके से लीड्स गुरु में भी आपको अचीवर्स ट्रेनिंग वही देता है जो ऑलरेडी एक अचीवर है, क्योंकि 1 लाख कमाने वाला इंसान ही बता सकता है 1 लाख कैसे कमाया जाता है। जो 500,000 रुपए कमा रहा है वो आपको बता ही नहीं सकता। एंड सेम ये हमारे लाइफ में भी होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, इवन हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, वो खुद उस मकाम पे नहीं होते, लेकिन उस मकाम के बहुत सारे टिप्स हमें शेयर करते हैं कि बेटा तू ये कर, तू ये बन जाएगा। खुद उस लेवल पे नहीं होते लेकिन फिर भी हमसे वो चीजें शेयर करते हैं कि नहीं बेटा तू ये वाला कोर्स मत कर, तेरा ये हो जाएगा। इवन वो खुद उस लेवल पे नहीं है जिस चीज पे हमें गाइड कर रहे हैं, राइट। सो ऑल आई वांट टू से इज दैट कि सलाह उससे लो जो बंदा, कॉल जस्ट अ सेकंड राहुल, एक पास चैट सेक्शन को थोड़ा देखते रहना, ठीक है, काफी सारे स्पैमिंग हो रही है। ठीक है, तो अचीवर्स ट्रेनिंग का मतलब यही है कि जो बंदा उस लेवल पे आपको वही सिखा सकता है कि कैसे उस लेवल पे पहुंचा जाए, और इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5 दैट इज मंथली रिवॉर्ड्स। अभी आपको पता है कि लीड्स गुरु में अभी क्या होता है कि मंथली रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे होते हैं, यानी कि आपको कंपनी की तरफ से कुछ टारगेट्स मिलते हैं कि अगर आपने एक महीने के अंदर अगर 10 सेल्स कर दी, 15 सेल्स कर दी, 20 सेल्स कर दी, तो उसका कमीशन तो आपको आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी की तरफ से आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो मंथली रिवॉर्ड लीड्स गुरु में चलता रहता है ताकि ये आपको थोड़ा मोटिवेट रख सके काम के लिए। ठीक है, मंथली रिवॉर्ड्स अभी अगेन आने वाला है सितंबर के अंदर, अभी जस्ट जुलाई में ही क्लोज हुआ, तो 1 महीने के गैप में ये हर 1 महीने के गैप में ये मंथली रिवॉर्ड्स वाला सिस्टम मतलब आते रहेगा। पॉइंट नंबर 6 दैट इज फ्री प्रमोशन। जितने भी यहाँ पे बिगिनर्स है आप सभी को मैं बता दूं कि जब आप बिजनेस शुरू करोगे ना, जब आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर दोगे, तो जैसे ही आपका 50,000 हिट होता है या 1 लाख हिट होता है, तो आपको फ्री प्रमोशन मिलता है लीड्स गुरु की तरफ से। यानी कि आपकी फोटो को, आपका एक पोस्टर बनाया जाता है आपका, और उस पोस्टर को इंस्टाग्राम पे, सारे व्हाट्सएप के जितने भी कॉन्टेक्ट्स है वहां पे शेयर किया जाता है, आपका फ्री में प्रमोशन होता है वहां पे। एंड मुझे बताओ फ्री में प्रमोशन कहाँ पे मिलता है? कहीं पे भी नहीं, एंड लीड्स गुरु इज प्रोवाइडिंग यू। सो दैट्स द मोस्ट बेनिफिशियल पॉइंट कि आपको फ्री में प्रमोशन मिल जाता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज 7 24/7 सपोर्ट।
आई होप आपने बिजनेस ज्वाइन किया तो आपके जो स्पॉन्सर है जिनके थ्रू आपने ज्वाइन किया है तो आपको उनसे रेगुलर 24/7 व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये थे 7 पॉइंट्स जो कि अलग बनाता है लीड्स गुरु को, कि लीड्स गुरु हमें क्यों करने चाहिए। तो 7 पॉइंट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। एंड एक और चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, एक और चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे बिगिनर्स हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब आपने बिजनेस शुरू किया है तो जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप्स है लीड्स गुरु के, लाइक टेलीग्राम ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हैंडल हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, तो अगर आपने वो तीनों ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो आप अपने स्पॉन्सर से उसका लिंक मांगे। जिसने भी आपको बिजनेस में ज्वाइन करवाया आप उनसे बोले कि मुझे लीड्स ग्रुप के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स चाहिए, ताकि आप सभी ग्रुप्स में ज्वाइन हो सको। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है कि जितने भी लीड्स गुरु की ट्रेनिंग होती है तो उन तक लिंक नहीं पहुंचता, बिकॉज इसका रीजन ये है कि वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है। तो अभी तक आप लीड्स गुरु के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप अपने स्पॉन्सर से उसका लिंक मांगो, ये पहली चीज। दूसरा ये है कि क्या बोलते हैं, जैसे आप ज्वाइन करो तो आप अपने जो स्पॉन्सर है आप उससे डैशबोर्ड सेटअप करने वाली भी वीडियो मांगो। ठीक है, आप अपने स्पॉन्सर से बोलो कि मेरे को डैशबोर्ड अपना सेटअप करना है, तो उसके लिए भी वीडियो सेंड करें, जिस वीडियो में आपको 3 चीजें सीखने को मिलेगी कि अपना एफिलिएट लिंक कैसे बनाना है, दूसरा अपनी फोटो कैसे अपलोड करनी है, और तीसरा बैंक डिटेल्स कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए लीड्स गुरु ज्वाइन करने के बाद। तो जितने भी बिगिनर्स हैं ध्यान रखें, सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, और दूसरा अपना जो डैशबोर्ड है लीड्स गुरु का उसको पूरी तरीके से सेटअप कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। और आने वाले टाइम पे जितने भी आपके टीममेट्स ज्वाइन करेंगे बिजनेस, तो मेक श्योर आप इन 2 पॉइंट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखो, राइट। सो कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन, कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं? जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन अगर आप मेरे साथ सेम पेज पे हैं तो। जस्ट टाइप क्लियर अगर आप मेरे साथ सेम पेज पे हैं तो। Okay, okay, okay. That's great. That's great. So now let's move to the our fourth point, that is difference between network marketing versus affiliate marketing. ठीक है, अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और उन्हें ऐसा लग रहा हो कि कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सेल्स नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको काफी सारा ऑब्जेक्शंस फेस करने को मिलता है कि कहीं पे ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये एफिलिएट मार्केटिंग तो नहीं है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिनको लोगों को भी नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है वो सीख लें, और जिनको भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो इसको सीख के अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग देखो सुनने में दोनों बिल्कुल एक जैसा ही लगता है, लेकिन है ये बहुत अलग। दोनों है बहुत ही अलग। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग अलग कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों को कैसे समझे, बस 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, पहला प्रोडक्ट, दूसरा इनकम। ये दोनों चीजें दोनों में अलग अलग होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। पहले नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान देना इस बात को। नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। फिजिकल वो किसी चीज के भी हो सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, होम केयर हो सकते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आप में से जितने लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को तो आपको पता होगा कि किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे के सारे फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो इनकम आती है वो एक सेल पे नहीं आती, 2 सेल पे नहीं आती। नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जहां पे आप पहले टीम क्रिएट करते हो टाइम टू टाइम, और टीम से जो भी टर्नओवर आता है आपको उसका कमीशन मिलता है। आपको पर सेल का कमीशन नहीं मिलता, टीम से आपका जितनी भी सेल्स हुई, जितना भी टर्नओवर हुआ, आपको उसका कमीशन मिलता है। यह है नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होता है वो फिजिकल भी होता है और डिजिटल भी होता है। ठीक है, फिजिकल की बात नहीं करूंगा क्योंकि लीड्स गुरु का जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिजिटल है, तो मैं डिजिटल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, फिजिकल बारे में बात करूं तो सेम वही होता है। फिजिकल प्रोडक्ट अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अमेजोन पे तो A to Z प्रोडक्ट्स हैं, तो फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और इनकम उस पे आपको एक सेल पे आती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लीड्स गुरु की। लीड्स गुरु का जो हमारा प्रोडक्ट है दिस इज एक्चुअली डिजिटल प्रोडक्ट, हमारा ऑनलाइन कोर्स है, और इस पे जो हमारी इनकम है वो हमें पर सेल पे आती है। ऐसा समझो, नेटवर्क मार्केटिंग में फिजिकल प्रोडक्ट्स है तो एफिलिएट मार्केटिंग में डिजिटल है हमारा। नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम है वो आती है टीम के टर्नओवर से, और एफिलिएट मार्केटिंग में यहाँ पे जो इनकम आती है वो आती है पर सेल पे। ऐसा समझो कि आपने मान लो लीड्स गुरु में एक सेल की सिल्वर की, तो आपको आया 1503 रुपए। लेकिन वहीं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को 2300 रुपए से ज्वाइन करवाते हो तो फिजिकल प्रोडक्ट होने के कारण उस पर इनकम बहुत कम बनती है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो जो कमीशन होते हैं वो वीकली बेसिस पे भी होते हैं, मंथली बेसिस पे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट
फिजिकल होने के कारण वहां पे कमीशन कम होता है, ठीक है। दोनों इंडस्ट्री अपने में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग भी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ठीक है। तो दोनों में से खराब हम किसी को नहीं बोलेंगे, अच्छा किसी को नहीं बोलेंगे। दोनों जगह, दोनों इंडस्ट्री बिल्कुल बेस्ट है। जिस पर्सन को जहां सुटेबल लगे वो वहां पे कर सकता है। एंड इवन अगर मैं सच बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है और एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ एक बाल्टी पानी है, इफ आई टॉक अबाउट टर्नओवर, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इनकम। दोनों जगह अपनी जगह बेस्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग भी लॉन्ग टर्म बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग भी लॉन्ग टर्म बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टाइम लग जाता है क्योंकि वहां पे आपको रिजेक्शंस थोड़ा ज्यादा फेस करने को मिलता है। वहां पे जो क्या बोलते हैं, एक इनकम पे पहुंचने के लिए, लाइक जो एक अच्छी इनकम मानी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख अ मंथ, वहां पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 से 2.5 साल का अच्छे से समय देना होता है। और एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको समय देना होता है, लेकिन यहाँ पे बंदा थोड़े कम टाइम में ज्यादा इनकम अचीव कर लेता है बिकॉज ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोनों की, नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इफ यू डोंट नो, नाउ यू नो। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन लीड्स गुरु। आप लोग ज्वाइन तो हो चुके हो, किसी ने आज ज्वाइन किया, किसी ने 1 हफ्ते पहले ज्वाइन किया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि भाई मैं लीड्स गुरु में करूँ क्या, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या होता है एक्चुअली। इवन मैंने यहाँ तक ये भी देखा है, लोग ज्वाइन होने के बाद पूछते हैं कि सर इसमें करना क्या होता है। हमें ज्वाइन होने से पहले पूछे तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन ज्वाइन होने के बाद भी इंसान पूछता है कि सर इसमें करना क्या होता है। मैं तो मुझे लगा कि इस एक टॉपिक को जरूर लेना चाहिए ताकि आप सभी को मैं क्लियर कर पाऊँ कि लीड्स ग्रो में एक्चुअली में करना क्या होता है। सिंपली 4 स्टेप मेथड है कि लीड्स ग्रो हमें ये 4 चीजें ही करनी है। नंबर 1 इज प्रोफाइल बिल्डिंग, नंबर 2 प्रमोशन, नंबर 3 क्लोजिंग, एंड नंबर 4 दैट इज फॉलो अप। तो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अच्छा अचीव किया हुआ है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, और यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं, दोनों को मैं बता रहा हूँ कि लीड्स गुरु में ये सिर्फ हमें 4 काम ही करने होते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा लीड्स गुरु में। अब इसको अगर शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ, प्रोफाइल बिल्डिंग, इसको समझने से पहले एक चीज समझो कि लीड्स गुरु में हमें करना क्या, हमें एक्चुअली कोर्सेज को ही तो सेल करने हैं। तो कोर्सेज को सेल करने के लिए सबसे पहले हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को, वो कहते हैं जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। तो मस्ट हैव प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक अपना बेस मजबूत कर सको सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब प्रोफाइल बिल्ड कर लिया हमने, दूसरा जो काम करना है लीड्स गुरु हमें हमें वो करना है प्रमोशन। अभी हमें इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रमोशन करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास लीड्स आएंगी, ठीक है। लीड्स मतलब होता है लोग, अगर किसी को नहीं पता ये टर्म, लीड लीड एक डिजिटल मार्केटिंग का टर्म है। लीड्स मतलब होते हैं लोग, कि जब हम प्रमोशन करते हैं तो वहां से आते हैं लीड्स, हमारे पास लोग आते हैं। अब उन लोगों को हमें प्लान दिखा के करना होता है क्लोज। क्लोज यानी कि हमें उन्हें कोर्सेज को सेल करना होता है। एंड द पॉइंट नंबर 4 दैट इज फॉलो अप। अगर कोर्स बंदा नहीं परचेस करता फॉर अ रीजन, किसी भी रीजन, चाहे वो रियल हो चाहे फेक हो, कुछ भी हो, वो कोर्स नहीं परचेस कर रहा, उसके बाद हम करते हैं उसका फॉलो अप, ताकि आने वाले टाइम पे वो हमारा प्रोडक्ट परचेस कर ले। तो ये 4 चीजें ही हैं जो हमें लीड्स गुरु में रिपीटेटिव करती रहनी चाहिए। लाइक आपने सुना होगा 80-20 रूल, कि आपका जो 80% रिजल्ट है वो 20% एक्टिविटीज से आता है। तो लीड्स गुरु में ये जो मैंने 4 चीजें बताएं, ये वो 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट ला के दे सकते हैं। सो ऑल द बिगिनर्स, आप सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि लीड्स गुरु में एक्चुअली करना क्या है। हमें प्रोफाइल बिल्ड करनी है अपनी, ठीक है। प्रोफाइल आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर सकते हो, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लेकिन आपको वर्क करना है एक प्लेटफॉर्म पे। आपको जो एक प्लेटफॉर्म पे मजबूती पकड़नी है, एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कंटेंट डालना है, एक प्लेटफॉर्म पे अपना फेस शो करना है, एक प्लेटफॉर्म पे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है। चाहे इंस्टा ले लो चाहे फेसबुक ले लो। आई रिकमेंड एवरीवन कि वो इंस्टाग्राम का यूज करके करें, क्योंकि इंस्टाग्राम यूज करने का एक रीजन है कि आप सभी को पता है, लाइक एक टाइम पे फेसबुक पे जमाना हुआ करता था जब बच्चे बच्चे फेसबुक पे अकाउंट बना लेते थे, ठीक है। तो फेसबुक पे जो आपको ऑडियंस मिलेगी ना, वो हर एक टाइप की ऑडियंस मिलेगी। वहां पे आपको 12 साल का बच्चा भी मिलेगा और 60 साल के आपको मेंस भी मिलेंगे, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो फेसबुक पे ना क्या है कि हर तरह की ऑडियंस आपको मिलेगी, कम एज वाले भी, यंगस्टर भी मिलेंगे, मैरिड भी मिलेंगे और ओल्डर एज के भी मिलेंगे। लेकिन इंस्टाग्राम क्या है कि ना अभी एक हॉट प्लेटफॉर्म चल रहा है। इंस्टाग्राम पे अभी सिर्फ आपको यूथ मिलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उतने बच्चे ज्यादा उतने एक्टिव होते नहीं है, और जो 50-60 के एज में चले जाते हैं वो इंस्टाग्राम यूज करते नहीं उतना ज्यादा। तो इंस्टाग्राम बहुत हॉट है। अगर आप अभी तक आप शिफ्ट नहीं हुए इंस्टाग्राम पे फेसबुक से, तो प्लीज फेसबुक से शिफ्ट हो जाओ एंड गिव योर सेल्फ टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड बिल्ड करने का, ठीक है। तो दिस इज द 4 स्टेप जो कि हमें आपको लीड्स गुरु में करना है। इन चारों को मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। जितने भी यहाँ पे बिगिनर्स हैं, टेंशन मत लेना। प्रोफाइल बिल्डिंग पे ऑलरेडी एक ट्रेनिंग हो चुकी है, बट आई डोंट रिकमेंड कि अभी आप कोई ट्रेनिंग देखो।
और आपने जब ज्वाइन किया होगा बिजनेस, तो आई होप आपके जो स्पॉन्सर है उन्होंने आपको 11 डेज की ट्रेनिंग सेंड की होगी। राहुल एक बार चैट सेक्शन ऑफ ऑन कर दो। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जितने भी बिगिनर्स है, आपके स्पॉन्सर ने ज्वाइन होते ही आपको 11 डेज की ट्रेनिंग सेंड की थी? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। कितने लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन करते ही उनके जो स्पॉन्सर है उन्होंने उनको 11 डेज की वर्कशॉप ट्रेनिंग सेंड की थी? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक सभी लोगों को शेयर हुई, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि सभी के साथ वो ट्रेनिंग शेयर हो रहा है। सो लेट मी टेल यू कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आपका पहला दूसरा दिन है, तो उस 11 डेज की वर्कशॉप को आप कंटिन्यू मत करो, उसको वहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, क्योंकि वो एक बेसिक से शुरू नहीं है एक्चुअली वो ट्रेनिंग। क्योंकि उसमें पहला ही जो आपको सेशन मिलेगा वो माइंडसेट के ऊपर है, दूसरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जो कि थोड़ा एडवांस चीज है, फिर तीसरा आपको अचानक कि कंटेंट क्रिएशन मिल जाता है, तो आपका जो दिमाग है वो फट जाता है कि यार ये कंटेंट मैं कैसे बनाऊं। अमन उपाध्याय की ट्रेनिंग है कंटेंट क्रिएशन, रामू राजपूत की माइंडसेट के ऊपर है, तो आपको समझ नहीं आएगा अगर आप ज्वाइन होते ही डायरेक्टली उस पर जम कर जाओगे। एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी लीडर जो भी मेरे को सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई लीडर है यहाँ पे जिसकी 30,000 40 50 1 लाख अर्निंग हो चुकी है, टीम में आप जो भी आपके पर्सन ज्वाइन होता है डायरेक्टली उसको 11 डेज की ट्रेनिंग मत सेंड कीजिए, ठीक है? क्योंकि उसमें क्या है कि लीड जनरेशन, कन्वर्सेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो इतना एडवांस चला जाता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता सही से, एंड दैट्स द रीजन वो सेल नहीं निकाल पाते। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है और आपने 11 डेज की वर्कशॉप नहीं देखी है, तो होल्ड ऑन, उसको कब देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल बिल्डिंग, वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, क्योंकि जो सेशन है ये मैं 2 दिन करने वाला हूँ, एक आज है और एक कल है, ठीक है? तो कल मैं आपको बताऊंगा प्रोफाइल बिल्डिंग में छोटे छोटे स्टेप्स कौन से हैं जो आपको लेने हैं, प्रमोशन किस तरीके से आपको करना है, ठीक है? एज अ बिगिनर आपको प्रमोशन किस तरीके से करना है, क्योंकि 2 तरह के प्रमोशन होते हैं। एक होता है एडवांस लेवल पे जो आप रील्स के थ्रू करते हो, जो वीडियोस के थ्रू करते हो। एक होता है नॉर्मल प्रमोशन जो कि पोस्टर्स के थ्रू होता है, तो वो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरा क्लोजिंग भी आपके साथ मैं कल शेयर करूंगा, कि मैं आपके साथ प्रैक्टिकली ये चीजें सारी की सारी बताऊंगा, प्रैक्टिकली चीजें सारी करके चीजें बताऊंगा आपको। क्योंकि अभी क्या है ना कि जितने भी लोग यहाँ पे, तो आप सभी को एक चीज समझनी चाहिए कि ना यहाँ पे 3 तरह की मार्केट है इस इंडस्ट्री में, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर या फिर किसी भी बिजनेस के अंदर 3 तरह की मार्केट होती है। पहला होता है कोल्ड, दूसरा होता है वार्म, और तीसरा कौन सा होता है? हॉट। ध्यान से सुनना, पहला होता है कोल्ड, दूसरा होता है वार्म, और तीसरा होता है हॉट। अब इस हॉट को उस हॉट से रिलेट मत करना, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड है, हॉट, ठीक है? अब कोल्ड मतलब होता है, कोल्ड लोग वो होते हैं जिनको आप नहीं जानते, जो कि स्ट्रेंजर्स होते हैं। वार्म लोग वो होते हैं जिनसे आपकी कभी कभार बात हो जाती है, लाइक हफ्ते में एक बात हो गई, महीने में कभी एक बार बात हो गई, कभी कभी मिल लिया, वो होते हैं वार्म लोग। हॉट लोग वो होते हैं जिनसे आपके रेगुलर बेसिस पे बात होती है। आपके पेरेंट्स हॉट हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हॉट मार्केट में आ सकते हैं, आपका कोई पड़ोसी जो आपसे रेगुलर बात कर रहा है वो आपके हॉट ऑडियंस में आ सकता है। तो अभी का जो आज और कल का दिन है ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि हॉट ऑडियंस से कैसे आपको बात करनी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्ट्रेंजर से बात करोगे, डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करोगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहला दिन 2 दिन ज्वाइन हुआ, सीखा कुछ नहीं, सीखा होगा 2 3 चीजें, 2 3 वीडियोस देखी होंगी, तुम सब डायरेक्टली अननोन लोगों को पिच करने लग जाते हो, कोल्ड लोगों को पिच करते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज सेंड करना चालू कर देते हो, जो कि आपको इनिशियली स्टेज पे नहीं करना। मैं कहता हूँ एटलीस्ट 7 डेज के लिए किसी भी स्ट्रेंजर से भी बात मत करो। स्ट्रेंजर से बात करने से पहले, कोल्ड लोगों से बात करने से पहले, पहले अपने हॉट मार्केट को कवर कर लो। हॉट मार्केट मतलब जिन लोगों को आप जानते हो, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिलीज हो गए, आपके स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स हो गए, उन लोगों से पहले कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, उन लोगों से कैसे बिजनेस की बात करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये चारों चीजें मैं कल आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, राहुल प्लीज ओपन द चैट सेक्शन। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको अभी तक इनकी फर्स्ट सेल अभी तक नहीं क्रैक हुई है, जिनकी फर्स्ट सेल अभी तक नहीं निकली है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कितने लोग हैं जिनकी अभी फर्स्ट सेल अभी क्रैक नहीं हुई है? ओके, काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जिनकी अभी फर्स्ट सेल नहीं निकली है। ओके ओके ओके, सो गाइज रिलैक्स, अभी आपने बिजनेस को शुरू किया है, ठीक है? जिनको अभी 1 हफ्ते से या 10 दिन से कम हुआ है, तो उनको तो चलो मैं मानता हूँ, दे रहा बिगिनर। लेकिन जिनको 1 महीना 2 महीना हो गया है, जिनको अभी तक सेल्स नहीं आई है, कहीं ना कहीं
उन्होंने बिना सीखे ही अप्लाई करना चालू कर दिया है। तो टेंशन नॉट, कल का जो हमारा प्रैक्टिकल जो मैं सेशन लूंगा उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको फर्स्ट सेल निकालनी है, ठीक है, एज अ बिगिनर लेवल पे और एज अ इंटरमीडिएट लेवल पे। अगर आपको ज्यादा टाइम हो गया तो फर्स्ट सेल किस तरीके से क्रैक करनी है, कैसे बात करनी है, क्या बताना है ऑन कॉल पे उसे, क्या इन्फॉर्मेशन उसको सेंड करनी है, ठीक है। लाइव प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा ऑन द कॉल, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आप रिलेट भी कर पाओ और अच्छे से सीख भी पाओ, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज आवर डे 1। आई होप यू लव्ड इट एंड आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, राइट। सो कल इसी टाइमिंग पे अगेन हम मिलेंगे, जो कि टाइमिंग हमारा लाइकली 5 बजे रहेगा। कल आपको हमारा जो सेशन होगा पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। कल आपको कंप्लीट रोड मैप भी दूंगा कि फर्स्ट सेल कैसे निकालनी है, प्लस ये भी मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आपको अपना पहला 10,000 एफिलिएट मार्केटिंग में किस तरीके से अर्न करना है। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन।